बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 नीति परक दोहे। तो यहाँ पर कुछ दोहे हैं रहीम जी के, तो आइए इसको पढ़ते हैं। अब्दुल रहीम खान का नाम मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे। रहीम उच्च कोटि के विद्वान तथा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके दोहों में भक्ति, नीति, प्रेम, लोभ, व्यवहार आदि का बड़ा सजीव चित्रण हुआ है। रहीम दास जी ने जीवन के लिए उपयोगी अनेक दोहे लिखे हैं। प्रस्तुत है उनके कुछ सुप्रसिद्ध दोहे। तो यहाँ पर ये रहीम जी के कुछ सुप्रसिद्ध दोहे, तो आइए इन दोहों को पढ़ते हैं। रहीमन यही संसार में सबलों मिलिए धाई, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमारे कण कण में भगवान है। तो क्या है, हमारे लिए भगवान जो है हर कण कण में हमारे भगवान समाये हुए हैं। हम जहाँ कहीं पे देखें हमें भगवान दिख सकते हैं। तो न जाने किस वेश में हमें कब भगवान मिल जाए, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो क्या है बच्चों, हमें कभी किसी के साथ कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपने मन में गलत नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान क्या है, हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर भगवान समाये है, हर कण कण में भगवान है, हर अच्छी बुरी चीज़ में भगवान है। अगर हम कोई भी काम अच्छा या बुरा अगर भगवान को सोचते हुए करें, तो कोई भी काम कभी गलत नहीं हो सकता। तो भगवान हर जगह व्याप्त है, भगवान हर किसी की कण कण में पर्याप्त है। तो हम नहीं जानते कब कहाँ किस वेश में किसके रूप में आपको कहाँ भगवान मिल जाए, तो इसीलिए कभी किसी के साथ आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद है, रहीमन मोही न सुहाए, अमित पियावत मान बिनु, जो विष दे बुलाए मान सहित मरे वो भलो। तो क्या है, यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं, बिना मान सम्मान के अगर कोई मुझे अमृत भी पिलाए तो मैं वो भी नहीं पी सकता, मुझे वो भी स्वीकार नहीं है। कि अगर कोई मुझे इज्जत नहीं देगा तो वो मेरे कितने ही सेवा भाव करने, कितने ही मेरा आदर करने, वो मेरे लिए बेकार है। लेकिन अगर कोई मुझे इज्जत के साथ, प्रेम सम्मान के साथ मुझे विष भी देगा तो मुझे वो भी स्वीकार है। ठीक है। तो यहाँ पर रहीम जी बस यही कहना चाहते हैं कि प्यार और सम्मान के साथ अगर कोई भी आपके साथ गलत भी करे तो आपको वो भी स्वीकार हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करके आपकी इज्जत का ध्यान ना रखे, आपके साथ गलत व्यवहार करके अगर आपको अमृत भी दे तो वो भी बेकार है। तो बच्चों, आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो क्या है कि कोई कोई रिश्तेदार आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, और ठीक है, बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। तो अगर वो आपको कुछ अच्छा खाने के लिए ना दे, अगर आपको ज़्यादा कुछ सामान ना दे, आपके साथ आपको ज़्यादा अच्छे अच्छे पकवान ना बनाए या कुछ भी है, तो वो चलेगा, आप उसमें भी खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, आपका वहाँ पर मन लग रहा है, वो आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ मनोरंजन कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं। तो क्या है, आप उसकी उस बातों को देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि उसने आपके लिए कितने पकवान बनाए हैं, कितने छप्पन भोग लगाए हैं, ये आप नहीं देखेंगे। और उसी तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ चले जाएं जो आपसे भी तो बात भी ना करे, जो आपकी तरफ देखे बिना, आपके पास आके बिना बैठे और आपके लिए इतने सारे पकवान रख दें और आपके पास बैठे ना, आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे, तो क्या है, आपको वो छप्पन भोग भी खाने का मन नहीं करेगा। तो क्या है कि जब कोई आपके साथ अच्छे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, कोई आपकी इज्जत करे, ऐसे में आपको विष भी स्वीकार है, होता है। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई मेरी इज्जत करता है, कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो चाहे वो मुझे अपने घर बुलाकर जहर भी दे दे तो वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन अगर कोई मेरी इज्जत ना करे, कोई मेरा मान सम्मान ना करे और उसके बाद वो मुझे अमृत भी दे, तो मुझे वो भी स्वीकार नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों, हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है, हर किसी को मान सम्मान चाहिए। तो अगर मान सम्मान मिलने के बाद चाहे वो व्यक्ति उन्हें और कुछ भी ना दे, वो सब स्वीकार होता है। लेकिन अगर बेइज्जती करके किसी का मान सम्मान गिरा के कोई उसके लिए छप्पन भोग इतना सब कुछ भी रख दे, तो वो सब भी व्यर्थ है। टूटे सुजन बनाइए, जो टूटे सो वार, नहीं मन सिर कोई ये टूटे मुक्ता हार। तो बच्चों, अपने रूठे हुए मित्र को हमेशा मनाना चाहिए, चाहे वो 100 बार उठे, चाहे वो 1000 बार उठे, तो आपको उसे मनाना चाहिए। जैसे टूटे हुए मोतियों की माला को आप बार बार पिरोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है, आप जानते हैं कि ये माला आपके लिए कितनी कीमती है। तो उसी तरह अगर आपका मित्र कभी आपसे रूठ भी जाए, तो चाहे आपको 100 बार, चाहे कितनी बार भी उसको मनाना चाहिए, आपको उसे मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक
प्रेम का ऐसा बंधन है मित्रता का जो कभी नहीं टूट सकता। तो कभी छोटी छोटी बातों पर, किसी भी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ये बंधन नहीं तोड़ना है। तो बच्चों, आप सभी के कोई ना कोई मित्र होंगे आपस में, तो आप लोग क्या करते हैं, कभी कोई छोटी बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने आपसे कुछ ले लिया, तो आप उससे रूठ बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और अपनी मित्रता खत्म कर देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मित्रता एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं छूट सकता। तो यहाँ पर रहीम जी ने एक प्रेम की बात, मित्रता के प्रेम को एक मोतियों की माला का आधार मानकर बताया है कि जो मित्रता है वो ऐसा प्रेम का आधार है जैसे मोतियों की माला। तो जब मोतियों की माला टूट जाती है, हमारी कीमती मोतियों की माला टूट जाती है, तो हम उसको भी बार बार पिरोते हैं। तो इसी तरह अगर कभी हमारा मित्र रूठ जाए या उससे कभी कोई गलती हो जाए, तो उसको भी बार बार मनाना चाहिए। उसको भी आपको उसी तरह से पिरोकर, अपने मोतियों की माला की तरह पिरो कर रखना चाहिए। उसको भी अपने पास ऐसे संजो कर रखना चाहिए कि वो भी कभी आपसे छूट ना जाए। तो क्या है, मित्रता एक ऐसा प्रेम, ऐसा बंधन है प्रेम का जो कभी भी आपसे ऐसे छूटना नहीं चाहिए। तो छोटी मोटी चीज़ें जीवन में हर किसी के साथ होती रहती है, लेकिन उसके चलते हुए आपको कभी ऐसे प्यार के बंधन को खत्म नहीं करना चाहिए। कभी भी आपसे कभी भी कोई रूठे या कभी भी किसी को आपसे कोई परेशानी हो, तो उसको तुरंत मना लेना चाहिए, चाहे फिर आपको उसको कितनी भी बार मनाना पड़े, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मित्रता का बंधन, एक ऐसा बंधन है, प्यार का बंधन है, वो कभी भी छूट नहीं सकता। और मित्र ही नहीं, आगे और भी कोई व्यक्ति आपसे कभी प्रेम करता हो, कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी किसी के साथ रिश्ता हो, तो आपको, अगर वो आपसे रूठे, तो आपको उसे तुरंत मनाना चाहिए। तो क्या है, आप अपने रिश्तों को, अपने इन प्यार के बंधन को कभी खत्म नहीं कर सकते। चिंता तो हरे नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितरे राम बिन सोई काल के पास। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि मुझे तो चिंता बस हरि नाम की है, बाकी किसी वस्तु की मुझे चिंता नहीं है। तो वो व्यक्ति विकार है जो बाकी चीज़ों की चिंता करते हैं। राम के होते हुए जो व्यक्ति राम की चिंता नहीं करते, बाकी चीज़ों की चिंता करते हैं, वो निश्चित ही अपने मृत्यु की ओर फंसते जा रहे हैं। तो क्या है कि हमें व्यर्थ की बातों पे कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिंता करते हैं, परेशान करते हैं। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि चिंता करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर चिंता करनी ही है तो केवल हरि नाम की करिए, केवल आप उस भगवान की कीजिए जिसको आप पाना चाहते हैं, उस हरि नाम की चिंता कीजिए। क्योंकि अगर आप व्यर्थ की चीज़ों की चिंता कर रहे हैं, तो उससे आप निश्चित ही अपनी मृत्यु की ओर फंसते जा रहे हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की चिंता करनी ही है, तो केवल उस प्रभु नाम की कीजिए, हरि नाम की कीजिए, जिससे आपका उद्धार है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जिस में सुमिरन करे कि दुख काहे को होए। तो यहाँ पर रहीम जी बताना चाहते हैं कि हम भगवान को केवल तभी पूछते हैं जब हमें कोई दुख होता है, लेकिन हम सुख में कभी भगवान को याद नहीं करते, ये कि गलत है। तो हमें दुख में भी भगवान को याद करना चाहिए और सुख में भी। तो यदि हमें कोई दुख होता है, कभी हम भगवान, आप देखते हैं बच्चों, अगर कभी आपको या परिवार में कभी किसी को भी परेशानी होती है, तो वो तुरंत मंदिर जाता है, भगवान की पूजा करने लग जाता है, भगवान से झगड़ा करता है। तो ये गलत है। जब आप सुखी हैं, आप सही हैं, तब तो आप भगवान के पास नहीं जाते, तब तो आप भगवान से सुमिरन नहीं करते। आपको दुख और सुख दोनों में भगवान को याद करना है। आपको स्वार्थी नहीं बनना है। भगवान के सामने आपको ऐसा स्वार्थी बन के नहीं दिखाना है कि भगवान ये कहे कि दुख में तो आपने मुझे याद कर लिया, लेकिन सुख में याद नहीं किया। आपको हमेशा ऐसा व्यक्ति बनना है कि दुख हो चाहे सुख हो, आपको हमेशा भगवान को याद करना है। दुख में भले ही एक बार ना करें, लेकिन सुख में आपको जरूर भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुख में भगवान को याद करेंगे, तो भगवान भी आपके बारे में सोचेंगे। भगवान भी आपको देखेंगे कि ये व्यक्ति हर तरह के सुख दुख में हमेशा मुझे याद करता है, तो वो आपके पास कभी दुख आने ही नहीं देंगे। और यदि आप अपने स्वार्थ में केवल दुख में ही भगवान को याद करेंगे, तो भगवान भी आपके लिए स्वार्थी हो जाएंगे। तो आपको कभी भगवान के लिए स्वार्थी नहीं बनना है, ठीक है। किसी के लिए भी स्वार्थी बने, लेकिन भगवान के लिए कभी स्वार्थी नहीं बनना है। क्योंकि अगर आप भगवान के लिए स्वार्थी बन गए, तो भगवान आपके लिए स्वार्थी बन जाएंगे। तो कभी भी दुख में नहीं, सुख में भी भगवान को याद करना है। यदि आप भगवान को सुख में याद करेंगे, तो भगवान आपके पास कभी दुख आने ही नहीं देंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं
कि मैं जब दुनिया में बुरा देखने चला तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखाई दिया। तो क्या है, लेकिन जब उन्होंने अपने दिल में खोजा कि कौन बुरा है, तो उन्होंने अपने आप को ही बुरा पाया। तो क्या है, जब भी आप किसी के अंदर बुराई ढूंढने चले, किसी के अंदर कोई गलतियां या कमियां ढूंढने चले, तो सबसे पहले आपको अपने मन में झांकना चाहिए कि आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी कमियां हैं। तो कमियां हर इंसान में होती है बच्चों। कभी भी हमें किसी को ऐसे दुखाना नहीं चाहिए, कभी किसी के साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कमियां हर इंसान में है, बुराइयां हर इंसान में है। तो बजाय आप दूसरों की बुराइयों को बताने के, गिनवाने के, इनको समझाने के, आपको एक बार अपने मन में झांकना चाहिए, अपने अंदर भी देखना चाहिए कि आपके अंदर भी कितनी बुराइयां हैं। तो कभी भी दुनिया में लोगों की बुराइयां देखते हुए मत फिरिए, अपने बारे में भी सोचिए, अपने अंदर भी जाकर देखिए कि आपके अंदर क्या बुराइयां हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी बुराइयों को खत्म करें। दूसरे की बुराइयों को खत्म करने के बजाय आप अपनी बुराइयों को खत्म करें, तो आपको कभी कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, सब कुछ अच्छा नजर आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होएगी बहुरी करेगा अब। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो काम आपको कल करना है वो आज करें, और जो आज करना है वो अभी करें। तो जो काम हम कल पे, परसों पे छोड़ देते हैं, वो काम कभी भी पूरा नहीं होता। तो बच्चों, यहाँ पर उनका कहने का मतलब यही है कि हमें अपने काम को आगे 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 नहीं बढ़ाना है। तो हमें आलसी नहीं बनना है। जो भी काम हमारा कल का है उसे हमें आज ही कर लेना, और जो आज करना था वो अभी करना है। तो हमें अपने काम को ऐसे आगे पे आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे बच्चों, आपको क्लास में कभी होमवर्क मिलता है, आपकी 2-3 दिन की छुट्टी है, तो आप सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, और देखते देखते क्या होता है कि अगले दिन आपको स्कूल जाना होता है और आपका होमवर्क हुआ ही नहीं होता और आप परेशान होते हैं। तो क्या है, अभी जब आप फ्री थे, जब आप खाली थे, आपने सोचा ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये आलस है। तो इस आलस में व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अपने आप को खत्म कर देता है। तो आपको कभी भी ऐसे आलसी नहीं बनना है, क्योंकि आलस में क्या है, आप अपने आप को खत्म कर देते हैं, आप अपने आप को एकदम खो देते हैं। तो आलस में व्यक्ति हमेशा अपने काम को आगे बढ़ाता चला जाता है, लेकिन काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता। तो हमें उस आलस को त्याग करना है, और जो काम हमें कल करना था वो हम आज करेंगे, और जो काम आज करना है वो हम अभी करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा आपको हर बच्चे को लेनी चाहिए, जिससे कि आप कभी भी आलसी नहीं बनेंगे। आप अपने काम को समय पर पूरा करेंगे, जिससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी और आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने रहीम जी की ये कुछ दोहे पढ़े हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपने जीवन में भी इन बातों को अपनाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन में इन्हीं सब बातों को अपनाएं, अपने समझे, इन बातों को ध्यान में रखें, तो आप कभी भी जीवन में कोई भी धोखा नहीं खाएंगे और जीवन में एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।